दादी माँ का परिवार, यह तीसरा पाठ आज हम देखने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ को लिखा है श्री रमाकांत कांत जी ने। लेखक का परिचय करते हुए हम आज देखते हैं कि श्री रमाकांत कांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 में उत्तर प्रदेश के खंडेला में हुआ था। आपकी रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सूरज बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि उनकी रचनाएं हैं। लेखक के परिचय में आगे देखते हैं। श्री रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि अगर हमें कोई संकट आता है तो उस संकट के समय में हमें शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ उस संकट का सामना करना चाहिए और हमें अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। तो चलो हम देखते हैं दादी माँ का परिवार। बच्चों, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह अकेली ही थी, लेकिन फिर भी उसका घर आबाद था। अरे, अकेले भी और आबाद भी, यह कैसे हो सकता था? हाँ, दादी माँ रहती थी तो अकेली, लेकिन उसके साथ परिवार भी रहता था। उसके परिवार में उसके साथ नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया रहती थी। दादी माँ रोज़ सुबह उठती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती और खाती, परिवारजनों से बतियाती। बातें करते करते वो एक साथ हंसी खुशी के साथ रहते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया के 2 अंडे निकल आए। उनमें से 2 बच्चे भी निकले। दादी माँ ने उनका नाम रखा टीनू और मीनू। उसी तरह चिंकी को भी 2 बच्चे हुए। उनका भी नाम रखा गया चुस्कू और मुस्कू। ये चारों बच्चे एक साथ आंगन में दौड़ लगाते, हंसते, खेलते, खाते और गाते। हाँ, खेलते खेलते वो आपस में लड़ भी लेते। फिर उन्हें दादी माँ समझाती, कहती, अरे ओ मेरे बच्चों, मत लड़ो, झगड़े तंटों में मत पड़ो, तनिक अपनी एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी के साथ। ऐसे ही दादी माँ उनको रोज एकता के लाभ गिनाती थी। एक बार क्या हुआ बच्चों, एक नीलू चिड़िया अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिसमें मुनमुन भी थी, और अपने 2 बेटों के साथ दाना चुगने चली गई। खलिहानी में धान उगे हुए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया कि उसके घोंसले में कोई भी नहीं है और उसकी सास के आने का वक्त भी हो चुका है। और उसने सबसे कहा कि अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे विदा करो। सबको टाटा बाय बाय करते हुए उड़ने को तैयार हो गई और उड़ने लगी। अरे, ये क्या हो गया? बेचारी उलझ कर रह गई। वो चिल्लाई, अरे मैं फंस गई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। बाकी के चिड़ियों ने भी उसकी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने की कोशिश करने लगी तो नीलू भी उलझ कर रह गई। तब उनके समझ में एक बात आ गई। वो बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने उड़ने के प्रयत्न किए, लेकिन उस जाल में वो फंसते ही चले गए। अब चिड़िया उदास हो गई। उनके मन में आ रहा था कि अब हम इस जाल से कभी नहीं निकल पाएंगे। अब हमारे बच्चे, हमारा घर, उनका ख्याल करते करते उनकी बुरी हालत होने लगी और वो सिसक सिसक कर रोने लगे। लेकिन उनमें से टीनू, मीनू और उनकी माँ नीलू एकदम शांत थे। हालांकि चिंता उनको भी थी, लेकिन उनके मन में दादी माँ ने सिखाई हुई बात आई। उन्हें एकता की बात याद आई। उन्होंने साथ आए सबको एकता की बात कही। फिर मुनमुन जो उनके साथ आई थी, वो तुनक कर बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हम हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। उसने ऐसा कहते ही टीनू अपने दिमाग में आई योजना सबको बताई। टीनू ने बोला कि मीनू कहेगी 1 2 3 4 और उसके साथ ही हम सब एक ही दिशा में एक साथ उड़ पड़ेंगे।
जाल के साथ। इतना सुनते ही सब होशियार हो गए, उड़ने को तैयार हो गए। फिर मीनू बोली, 1 2 3 4। जैसे ही मीनू ने 4 बोला, सब एक साथ पंख पसार के जाल सहित उड़ लिए। मन में उनकी आशा थी और विश्वास था। गजब की एकता भी थी उन सब में। उन सब के मन में उमंग हिलोरे ले रही थी। ये देखकर बहेलिया ठगा सा रह गया। उसने सोचा, अरे ये पंछियों ने क्या किया? लेकिन करता भी क्या बेचारा, वो पंछियों की एकता के आगे हार गया था। चिड़े चिड़िया तनिक भी ना सकुचे हुए दादी माँ के घर के पास पहुँच गए। घर में आए उसी समय दादी माँ घर में चिंतित बैठी हुई थी। उसके मन में बुरे बुरे विचार भी आ रहे थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे। चिस्कू मुस्कू भी टीनू और मीनू की याद में उदास हो गए थे। अचानक आंगन में कलरव हुआ। सबने देखा आनन फानन में कि बहुत सारे पक्षी चिंचिया रहे थे। उनमें नीलू, टीनू और मीनू भी थी। बड़ा विचित्र हाल था वो। सब एक साथ आंगन में उतरे। उसी के साथ चिंकी उधर जाकर पहुंची। दादी माँ ने भी अपनी गर्दन ऊंची कर कर नीलू को बोला, अरे नीलू, खैरियत तो है ना? आज बहुत देर कर दी। अब क्या बताए दादी माँ, ऐसा कहकर नीलू ने अपना सब हाल सुनाया। उनका हाल सुनकर दादी माँ हंसी और बोली, हाँ, मेरे टीनू मीनू है ही समझदार, तभी तो किया था उनको खबरदार। देखो तुम्हारी जान बच गई ना। हाँ, जान तो बच गई है दादी, लेकिन अभी भी हम जाल में ही फंसे हैं। तब दादी माँ मुस्काई और उंगली उठाकर बोली, अरे ये काम करेगी ना एकता की गोली? बच्चों, उसी में ही शक्ति है, नहीं बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। फिर दादी माँ ने उनको एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। यह बात अपने सदैव ध्यान में रखो। 1 और 1 11 होते हैं। अरे अपने चिंकी से बोलकर जाल काटने को बोलो ना। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। आहा, मौसी, चुस्कू मुस्कू को भी बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं। और चिंकी अपने दोनों बेटों के साथ, चुस्कू मुस्कू के साथ भागते चली आई और वो जाल अपने पहने दांतों के साथ काटा। सबको आज़ाद कर दिया। चिड़े चिड़िया आनंद से चिंचिया रहे थे। दादी माँ से बता रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू सब खेलने लगे थे। सब में प्रेम स्नेह भी था। दादी माँ की सीख उनके जीवन में रंग लाई थी। सबने दी एकता की दुहाई और सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। बच्चों, इस दादी माँ की कहानी से हमारे एक बात समझ में आती है कि हमें आपस में एकता बनाकर रखना है। संकट के समय में यही एकता हमारे जीवन को बचाने के लिए उपयोगी होती है। तो रहोगे ना आपस में एक साथ? हाँ ठीक है, अब के लिए इतना ही, और फिर प्यारी सी अच्छी सी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।